निदानम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सविसाउरम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की जय हो। पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनराज की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मनीषी आदित्य सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जीवन के सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ की चर्चा आज करेंगे। नीतिकार कहते हैं कि जीवन के लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य चारित्र का होना चाहिए, संयम का होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन से नज़रअंदाज करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ सकती है। आज की बात आपकी अपनी है, आज की बात अंदर की है। हम अपने चाल चलन को कैसे अच्छा रखें। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। पहले 100 साल पहले, 50 साल पहले माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई कम, चाल चलन ज़्यादा सिखाते थे। चाल चलन का मतलब, चलन को कहते हैं चरण, और चाल का अर्थ होता है चलना। कैसे बच्चे चल रहे हैं और कैसा उनका आचरण है, इतने से सारा भविष्य जान लेते थे। लड़की देखने जाते थे तो ये नहीं पूछते थे कि कहाँ जॉब करती है, उसका पैकेज कितना है, उसकी एजुकेशंस कितनी है। बेटा मंदिर चलो, साड़ी पहन करके मंदिर चलो। साड़ी पहन करके जब वो मंदिर को ले जाते थे बेटा बेटी को, देखते थे कि पैर धोने के बाद 5 अंगुलियां जमीन में छप रही हैं कि नहीं। साड़ी जब वो हल्का सा ऊपर करके मंदिर में प्रवेश करती थी बच्ची, तो देखते थे उसके पैर की अंगुलियां कैसी हैं, वो दौड़ के चल रही है कि शालीनता से चल रही है। इन चाल चलन को देख करके संबंध किए जाते थे, क्योंकि इस चाल चलन से ही व्यक्ति के आचरण के बारे में जाना जा सकता है। अब न चाल बची है न चलन बचा है, अब तो कैटवॉक चल रहा है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन अच्छे लोगों को ढूंढना अब सरल नहीं रह गया, क्योंकि एक दूसरे के लिए कोई लॉयल ही नहीं बचा। सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस नहीं है तो एक दूसरे के लिए कोई लॉयल ही नहीं बचा। आप जितना संयम में रहेंगे, जितना चारित्र में रहेंगे, आपके जीवन में उतनी उज्ज्वलता आएगी। रावण ने सीता का हरण तो कर लिया, लेकिन रावण सीता को टच नहीं, स्पर्श नहीं कर पाया विकारी भावों से। क्यों? ये रावण का सेल्फ कंट्रोल था। ये रावण का सेल्फ कंट्रोल था, उसका नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको जबरदस्ती में स्पर्श नहीं करूंगा। ये रावण का सेल्फ कंट्रोल था। वहीं सीता के सेल्फ कंट्रोल पर आ जाओ। सती सीता सोने की लंका देख करके रावण से आकर्षित नहीं हुई, पुष्पक विमान देख करके रावण से आकर्षित नहीं हुई, त्रिलोक मंडन हाथी देख करके रावण से आकर्षित नहीं हुई। जो 3 खंड का स्वामी हो, प्रति नारायण हो, उसको देख करके भी सीता का आकर्षण नहीं हुआ। ये सीता का सेल्फ कंट्रोल था। फिर थोड़ी और अंदर चलते हैं कहानी में। जब चंद्रनखा ने, आपकी भाषा में सूर्पनखा ने, लक्ष्मण और राम को प्रस्ताव दिया, तब राम लक्ष्मण आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास सेल्फ कंट्रोल था। आज की सीता होती तो स्विच 3 खंड का स्वामी उसको पटरानी बना रहा है, कौन मना करेगा।
वही मना कर पाएगा जो संयम में होगा, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होगा। पैसा, वैभव, संपत्ति, दुकान, मकान, चेहरे का रंग, इन सब से आकर्षित मत होना। इन सब से आकर्षित मत होना। आकर्षित होना तो खुद से होना। आज समझ के जाना, ये सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस है। अपने दिल को मारना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। जब मन करे गलत रास्ते पर जाने का तो खुद से कहना कि ये रास्ता सही नहीं है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ये रास्ता सही नहीं है। चलो उस रास्ते की ओर चलते हैं जो रास्ता तुम्हें ऊंचाइयां दे, जो रास्ता तुम्हें नीचाइयां दे, उस ओर मत जाओ। शब्दों को कहने में भले ही सुस्त रहें, लेकिन अपने सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस में चुस्त रहें। चीजें अट्रैक्ट ना कर पाए। आप लोग अगर किसी बाजार से निकलते हो जहां चाट की दुकानें हों और 10 लक्षण पर्व हो, व्रत का दिन हो, अष्टमी चतुर्दशी हो, खा तो लेते हैं, कुछ नहीं होता, कौन देख रहा है, कल कर लेंगे त्याग। वहीं जब दिगंबर मुनिराज निकलते हैं तो ना उनको गंध आकर्षित करती है, ना व्यक्ति आकर्षित करता है। यही तो प्रोसेस सेल्फ कंट्रोल की है। और ये सेल्फ कंट्रोल ही आपकी लाइफ को बैलेंस्ड करता है। साइकिल चलाई ना, गाड़ी चलाई ना, तो जिसके पास बैलेंस होता है, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, वही उसको बैलेंस कर पाता है। एक बच्चा नाई के यहाँ गया बाल कटाने, बच्चा तो बच्चा, वो चंचल है, नई घड़ी पहना था, बार बार यहाँ देखे, बार बार वहाँ देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, बेचारा नाई परेशान हो गया। एक गलत कट लग गया तो जिंदगी भर का टीका हो जाना है। बच्चा जो था उसके पास सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस नहीं था। आप बच्चे तो नहीं हैं। जीवन के हर एक क्षण में बैलेंस बनाना सीखें, संतुलन बनाना सीखें। क्या चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें कितनी ज़रूरी नहीं हैं। मैं मानता हूँ जब काई में पैर रखो तो फिसल जाते हैं। जो 50+ है वो 20 की एज में पहुंच जाओ। जो 20 की एज में है वो ध्यान से सुनो। 20 से मतलब एक युवा की उम्र में जब काई में पैर रखो तो फिसलन आई जाती है। इस युवा अवस्था को जिसने संभाल लिया उसने सब कुछ जीत लिया। आगे की बढ़िया है, पीछे की बढ़िया है, बीच की बेकार है। बेकार से मतलब अगर उपयोग नहीं कर पाए तो बीच की अवस्था बड़ी दुखदाई हो सकती है। आगे की बढ़िया है, वृद्ध अवस्था निर्विकार है, शांत है। पीछे की बढ़िया है, युवा अवस्था। आगे की और पीछे की युवा और वृद्ध अवस्था बहुत अच्छी है, विकार नहीं है। जो बीच की अवस्था है उसको संभालना है। जब गाड़ी स्पीड पर हो तब आपके पास सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस हो, ब्रेक की, तब बात है। तब जब आप खुद को संभाल पाओ तब की बात है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ सीखे ना सीखें, कुछ अच्छा जीवन में हो ना हो, चाल चलन ज़रूर अच्छा रखना, क्योंकि आपके आज के आचरण से कल की हमारी भारतीय सभ्यता की पीढ़ी है, जिन शासन की पीढ़ी है। एक माँ जब जीवन जीती है तो कितना संभल संभल के जीती है। अब वो मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, चाल चलन को ठीक करें। जिनका चाल चलन ठीक होता है उनका हाल चाल भी ठीक होता है। आज के समय में जल्दी जल्दी हाँप रहे हैं, थोड़ा सा चले नहीं कि हाँ हमें तो दिक्कत हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है, 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे, लिफ्ट चाहिए है,
घर से बाहर निकले नहीं, 2 कदम चले नहीं कि गाड़ी चाहिए है, मतलब साफ है, या तो अस्वस्थ है या इसके पास चाल चलन नहीं है, या तो अस्वस्थ है या चाल चलन नहीं है। और जिसके पास चाल चलन जिसका बिगड़ चुका है उसके पास निरोगता भी नहीं रहती, बीमार पड़ेगा। आज के युवाओं से मेरा कहना है, आपके दादा और पिताजी जब युवा थे, जहाँ जमीन में पैर रखते थे तो आवाज आती थी, आज तुम जमीन में पैर नहीं रख पा रहे हो। बात को समझना, पहले के जो युवा थे अब वृद्ध हो गए, उनके चेहरे आज भी चमक रहे हैं, और आज के युवाओं के चेहरे फीके क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है, या तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के साथ जिए। आज की लाइफ को सेल्फ कंट्रोल के साथ रखें। लंबी उम्र और लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, संयम के साथ जीवन जिए। एक ही साधन है, संयम। जितना आप संयमित जीवन जिएंगे उतना आपका जीवन सुखमय होगा, उतना आनंदमय होगा। आप देखो, साधुओं को देखो, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती, उनके मुख से कभी दुर्गंध नहीं आती, और शरीर चमकता हुआ मिलता है। आप लोगों की तरह नहीं है कि ब्रांडेड क्रीम्स और पाउडर और फेसबुक लगाते हो। साधु रत्नत्रय ब्रांड में जीते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शरीर की चमक बढ़ती है, शरीर से बदबू नहीं आती है, मुख से बदबू नहीं आती। जो लोग अशुद्ध भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, उनकी तो प्रत्येक क्रिया में बदबू आती है। अपने आप को इस सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस से जोड़े कठिन है, नामुमकिन नहीं है। शुद्ध भोजन की बात आते ही बहुत सारे लोगों का मन तो पीछे हट जाता है। ध्यान रखना, शुद्ध भोजन ही हेल्दी फूड है। वो जो शुद्ध भोजन है वही हेल्दी फूड है। मैं युवाओं से बोलता हूं जो होटल जाते हैं, आप लोगों में से कितने लोग जो होटल जाते हैं? त्याग नहीं करूंगा, पूछ रहा हूं। भले ही साल में एक बार जाते हो जो होटल जाते हैं भोजन करने। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपको लगातार 1 साल तक होटल का भोजन कराया जाए तो कर लोगे? 1 महीने तक एकदम फुल हैवी ग्रेवी, फुल स्पाइसी, तो मोटी सी रोटी पतले से आटे की, मैदे की, 1 महीने लगातार खा लोगे? दोनों टाइम? अच्छा, एक पक्ष 15 दिन लगातार खा लोगे दोनों टाइम? भारी पड़ जाएगा। एक बार खाओगे दोबारा बता नहीं पाओगे। वहीं 1 महीने लगातार चौके का भोजन कर लोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। 1 महीने लगातार शुद्ध भोजन करोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। 1 महीने लगातार होटल का खाओगे तो मरने की नौबत आएगी। यहां 1 महीने उपवास करके लोग जी रहे हैं। ये संयम का प्रभाव है, ये सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस है, सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस है। एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज एक बात सीख के जाना, आपके व्यवहार में सात्विकता होना चाहिए, आपके आचरण में सात्विकता होना चाहिए, आपकी आंखों में सात्विकता होना चाहिए, आपकी आंखों में, भोजन में सात्विकता होना चाहिए, आंखों में सात्विकता होना चाहिए। आपकी आंखों में दिखना चाहिए, ओहो इसका इतना सुंदर चारित्र है। बनाइए, आपके शब्दों में सात्विकता होना चाहिए, आपके उठने बैठने की क्रिया, आपके कपड़े पहनने की क्रिया, ये सब बताता है कि आप कितने सात्विक हैं। तन दिखाने का भाव है कि तन छिपाने का भाव है, ये बताता है कि आपके अंदर कितना कंट्रोल है। जो मैं कह रहा हूं उसको कहना भी कठिन है और इसको जीवन में उतारना भी कठिन है। ध्यान रखें, हर काम में सुस्त रहें चलेगा, लेकिन अपने चाल चलन में, अपने चारित्र में चुस्त ही रहें, चुस्त ही रहें।
मैंने बहुत लोगों को देखा इस जिंदगी में बहुत कुछ करते हुए, बट कैरेक्टर से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार अपन गुरुजी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊं मैं किससे आकर्षित होता हूं। मैं हर व्यक्ति से आकर्षित नहीं होता, और आपको भी हर व्यक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैं किसी के पैसे से कभी आकर्षित नहीं होता, मैं कभी किसी के चेहरे से आकर्षित नहीं होता। मैं व्यक्ति के शब्द, उसका भोजन और उसके चारित्र से आकर्षित होता हूं। आपका भोजन कैसा है, आपका भाषण कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, मैं उससे अट्रैक्ट होता हूं। बहुत सारे लोग इस भारत में ऐसे भी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मांस का त्यागी हूं, मैं वीगन हूं, मैं कुछ नहीं खाता, मैं मांस खाता नहीं हूं। मेरा कहना है अगर तुम मांस बेचते भी हो, रेस्टोरेंट भी खोलते हो, तो तुम वीगन नहीं हो, तुम मांसाहारी ही हो। क्योंकि एक व्यक्ति के आचरण में हिंसा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए हिंसा कर रहा है, तो वो हिंसा ही है, वो आचरण हिंसा ही है। मैं जल्दी से किसी से प्रभावित नहीं होता, ना बड़ी गाड़ी से ना बड़े बंगले से। जिसका दिल बड़ा और जिसके दिल में प्रभु और गुरु का वास रहा, वही सबसे बड़ा। अपने आप को अच्छे चारित्र से जोड़ें। व्यक्ति की पहचान उसके भावों से, उसके शब्दों से, उसके भोजन से और उसके चारित्र से करें, उसकी आंखों से करें। आंखें सब कुछ बोलती हैं, आंखें सब कुछ बोलती हैं। स्त्रियों में गुण अधिक होता है पुरुषों से, कि वो पुरुष की आंखें पढ़ लेती हैं कि भाव क्या चल रहे हैं। और यही बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका चारित्र उज्जवल हो जाए। अपने चाल चलन को अच्छा करें, सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस को अपने जीवन में उतारें। उन चीज़ों से आकर्षित ना हो जिनसे आपका पतन हो, उन चीज़ों से आकर्षित हों जिनसे आपका उत्थान हो। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की